नमस्कार, खबर 29 में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम हजारीबाग जिला के अंतर्गत प्रखंड बरकट्ठा के ग्राम बेड़ो कला में मौजूद हैं और यहाँ पूरे देश भर में बसंत पंचमी का लहर है और यहाँ बसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर हम अभी मौजूद हैं। बेड़ो कला के प्रूडेंट पब्लिक स्कूल में मौजूद हैं और यहाँ बच्चों के द्वारा एक अनोखा कार्यक्रम का पेश किया गया है, जिसको आप तक हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के बच्चे अलग अलग स्कूलों में अलग अलग तरह की सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा अपनी प्रस्तुति पेश किया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक अलग अनोखा अंदाज में साइंस को बढ़ावा देने के लिए यहाँ के बच्चों के द्वारा आप दिखा सकते हैं कैमरामैन कि यहाँ अलग अलग प्रकार का एक तैयारी किया गया है। आइए हम बच्चों से जानने का प्रयास करते हैं कि इस तैयारी के पीछे क्या कारण है और कैसे इन सारे तैयारियों ये कर सके। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। हम सबसे पहले ये क्या है, ये किस चीज़ का तैयारी की है? नज़दीक आइए। एयर पोल्यूशन का। एयर पोल्यूशन का? हाँ। क्या होता है एयर पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन गंदा हवा होता है, जैसे फैक्ट्री से धुआं निकलता है ना, तो वही फिर ज़्यादा गाड़ियाँ उड़ियाँ चलती है तो उससे धुआं सब ज़्यादा फैक्ट्री यानी कि वायु खराब हो जाता है। तो वायु के यानी कि वायु प्रदूषण को साफ करने के लिए पेड़ पौधा हम लोग को ज़्यादा लगाना चाहिए और ज़्यादा दूसरी गाड़ी को नहीं यूज़ करना चाहिए, सिर्फ सरकारी गाड़ी को यूज़ करना चाहिए और हम लोग को अपना गाड़ी नहीं यूज़ करना चाहिए। यानी जो ज़्यादा धुआं प्रदूषित करता है उसे रोकना चाहिए। हाँ। इसी जागरूक के लिए आप ये बनाए हुए हैं। हाँ। चलिए, और भी यहाँ है, ये एयर पोल्यूशन था जो हमारे देश का एक बहुत बड़ा संकट में डालने जा रहा है, क्योंकि एयर पोल्यूशन वायु प्रदूषण भी एक देश का बहुत बड़ा समस्या बनते चला आ रहा है। और भी कुछ बच्चे हैं, आइए हम दिखाने की कोशिश करते हैं। ये किसने तैयार किया, ये क्या है बताइए, इधर दिखाइए। ये क्या है? वोल्केनिक इरप्शन। ये क्या होता है? ये इससे क्या आप जानकारी देना चाहेंगे लोगों को? वोल्केनिक इरप्शन में अर्थ होती है। अर्थ के 3 प्रकार होते हैं, कास्ट, मेंटल, कोर। कोर में 2 चीज़ें होती है, प्लेट और लावा। जब प्लेट में टकराती है तो लावा बाहर निकलने की कोशिश करती है। जब पहाड़ से लावा निकलती है तो ज्वालामुखी के रूप में ले लेती है। ज्वालामुखी के बाद और चट्टान बन जाती है। ये इससे ऐसे साबित करके आप दिखा रहे हैं लोगों को। हाँ। चलिए, ये और भी कुछ है, आप ये दिखा सकते हैं। ये रेन वाटर है, थोड़ा सा लाइट को छोड़ देंगे हम लोग। ये रेन वाटर है और रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है ये बताइए? ये बारिश का पानी बचाने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। ये पानी को बचाकर किसी दूसरे काम में लगाया जा सकता है। पानी को बचाने का एक तरीका दिखाए हुए हैं। ये बताइए कि आपको इन सारे शिक्षा कैसे इतनी जानकारियाँ मिल पाई? टीचर से। और ये करके लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि इससे वाटर सेव होगा। आप बताइए, पानी का महत्व हमारे जीवन में कितना है? बहुत सारे महत्व हैं। ये बच्चों के द्वारा एक बहुत ही समाज को बेहतर बनाने का, समाज में हो रहे कुरीति, जैसे लोग पानी को जैसे तैसे बर्बाद कर रहे हैं, उसका एक उदाहरण सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर प्रूडेंट पब्लिक स्कूल के बच्चों के द्वारा बहुत ही बेहतर तरीके से यह दिखाया जा रहा है। पब्लिक को यह बताया जा रहा है कि आप ऐसे सेव करें। और आइए, एक और भी है जिसे हम सोलर सिस्टम कह सकते हैं, सौर मंडल कह सकते हैं। आइए, इनके भी बच्चे के द्वारा तैयारी किया गया है। आप बताइए क्या है? ये सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम है। क्या करती है सोलर सिस्टम? ये अपने जगह पर घूमती है तो रिवॉल्यूशन कहते हैं। और ये कौन बनाया है? ये सोलर सिस्टम को कौन बनाए हुए हैं? ये तो तैयार किए हुए कौन? हम। आप ही तैयार किए हुए हैं। चलिए, ये लगातार हम दिखाने की प्रयास कर रहे हैं। ये प्रूडेंट पब्लिक स्कूल बेड़ो कला में मौजूद है और इनके विद्यार्थी नन्हे छोटे बच्चों के द्वारा समाज को एक बेहतर मैसेज पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ के डायरेक्टर और प्रिंसिपल साहब से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि ऐसे बेहतर एजुकेशन हर समाज के हर लोगों तक ये पहुँचनी चाहिए। तब तक आप खबर 29 के साथ बढ़ें। प्रूडेंट पब्लिक स्कूल में मौजूद है और यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं इसी विद्यालय के निर्देशक महोदय और प्रधानाचार्य महोदय। आइए हम सबसे पहले प्रधानाचार्य महोदय से बात करने की कोशिश करते हैं कि सर, आपने इस प्रकार की जो शिक्षा बच्चों को दिया है, अभी सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर आपने एक बेहतर मैसेज पहुंचाने का काम किया। कैसे इन बच्चों को आप टैलेंट करते हैं? नहीं, बच्चों को टैलेंट करने की क्या, जैसे हम लोग किताब में जो भी चीज़ें पढ़ाते हैं तो जनरली क्या होता है, लोग क्या करते हैं कि जो किताब में पढ़ाया जाता है वो बच्चों को सिर्फ पढ़ाया जाता है,
हम लोग उस चीज़ को क्या करते हैं कि बच्चों को जो है प्रैक्टिकल करके, यानी कि ये साइंस एग्जीबिशन के थ्रू बनाने का, जब वो बनाते हैं ना, उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो उसको जो है अच्छी तरीके से समझ पाते हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। जबकि किताब में पढ़ाई हुई चीज़ें क्या होती है कि सिर्फ हम वो मतलब जो है मेरे दिमाग में रहती है, वो याद करने पर एक रटने वाली विद्या जो होती है ना, वो चीज़ें होती है। और जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उस चीज़ को, हम हूबहू वैसे उसको हम एक मतलब जो है आप मॉडल में उतारते हैं, तो हम उस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, आजीवन वो याद रहती है हमें, है ना। कि कोई भी मतलब जो है किसी भी तरह का साइंस का कोई भी अगर एक चैप्टर है तो वो कैसे काम करता है, उसमें क्या होता है, बस इसीलिए मतलब हम लोग ये चाहते हैं ताकि बच्चों को बेहतर मतलब जो है नॉलेज मिल सके। आने वाले समय में वो कहीं बड़े शहरों में जाएँ, हायर एजुकेशन के लिए जाए, तो उन्हें ज़्यादा दिक्कतों का सामना न। यहाँ मौजूद है इसी विद्यालय के निर्देशक महोदय। आइए सर, आप अभी हमारे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद आपके चैनल को और आपको। आप इस विद्यालय के निर्देशक महोदय हैं जी। कैसे आप बच्चों और शिक्षकों के बीच आप निर्देश करते हैं और बेहतर शिक्षा के लिए? देखिए, हमने जो बच्चों को पढ़ाई किताब में सिखाया जाता है, पढ़ाई किए जा रहे हैं, उसको प्रैक्टिकल कराते हैं। जिस प्रकार से किसी MBBS को कराने के लिए, कोर्स करने के लिए, उसको स्वयं पढ़ने के बाद पेशेंट को प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस के दौरान ही वो निखर पाते हैं। इसी तरह साइंस है, जो हम किताब में पढ़ते हैं उसको करके दिखाना, तभी आजीवन वो याद रहता है, तभी वो अच्छे से समझ पाते हैं। ये विगत 10 वर्षों से कोरोना काल में कुछ दिन विद्यालय बंद रहने के कारण ये सफ़र हुए, पुनः इस सेशन में चालू हुआ। हम प्रत्येक साल साइंस एग्जीबिशन सरस्वती पूजा के समय में करवाते हैं और साइंस के वैसे वैसे मॉडल जो बच्चे दिखाते हैं, पास के एरिया के लोगों को भी समझ में आती है, अच्छा लगता है। और हमारे यहाँ चीफ गेस्ट के रूप में इस एरिया के बड़े बड़े भारी भरकम, जैसे यहाँ के पदेन SDO साहब भी, DSP साहब भी, और पिछले कई एक जैसे DAV पब्लिक स्कूल के प्राचार्य भी यहाँ पर पहुँचे हैं, हमारे बच्चों को हौसला बुलंद किए हैं। कल आने वाले दिनों में उन सारे चीज़ों पे, शिक्षा से संबंधित सारे लोगों को बुला करके मैंने जो नहीं समझ पाता हूँ, जो आगे और बेहतर करने की प्रयास करूँगा। ये विगत चलता रहेगा और ये शुरुआती पुनः दौर है। आगे आने वाले दिन में हम बच्चों को कोई चीज़